गुड इवनिंग एवरीवन। आज अलाइट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग में मनी के बारे में। मनी का मतलब क्या होता है, हमारे लाइफ में मनी का क्या रोल होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक पर्सन बिना मनी के सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत वैसा स्टेटमेंट है, बट इन रियलिटी आज के टाइम में अगर आपको कोई भी सामान परचेज करना है या कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको मनी चाहिए। आप मनी के बिना किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। बट मनी के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि क्या पहले के टाइम में भी ऐसे ही होता था कि हमें कोई सामान परचेज करने के लिए मनी की नीड होती थी, या पहले किसी अलग टाइप का कोई सिस्टम काम करता था। तो हम पढ़ेंगे आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि पहले के टाइम में मनी का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। पहले क्या होता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के साथ क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो पहले के टाइम जो होता था, पहले के टाइम हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो मनी के आने से पहले इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, बार्टर सिस्टम का मतलब था जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। अब जाहिर सी बात है, आज के टाइम में क्या आ गया, आपका मनी आ गया। अब कोई भी चीज तब इंट्रोड्यूस होती है जब पहले वाली चीज में कोई ना कोई क्या थी, कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, तब जाके हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन थी। क्या क्या लिमिटेशन थी, देखो सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर दो पर्सन है, ये है, एक है ए और एक है हमारा बी। ए के पास है राइस और इसे क्या चाहिए, वीट चाहिए। बी के पास क्या है, वीट, और इसे क्या चाहिए, राइस चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि ए जिसके पास राइस है, ये राइस किसको बेच देता, ये राइस हो बी को बेच देता। बी जिसके पास वीट है, ये वीट किसको बेच दिया जाता, ए को बेच दिया जाता। तो यहाँ पे इन दोनों पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता था। बट इस ट्रांजैक्शन की शर्त क्या थी कि ए क्या कर रहा है, ए सेल भी कर रहा है और ये क्या कर रहा है, परचेज भी कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी भी सेम काम कर रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और बी परचेज भी कर रहा है हमारे यहाँ पे। बट हमेशा ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो चीज आपको बेचना है, आपको साथ में कोई चीज सामान परचेज भी करना है, या जो चीज आपको बेचना है और जो चीज आपको खरीदना है वो सेम पर्सन के पास क्या हो, अवेलेबल हो। तो ये एक लिमिटेशन थी हमारी, जिसको हम बोलते थे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। जैसे यहाँ पे इस केस में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ए जिसके पास है राइस, इसको हैव और ये है नीड। बी को चाहिए सोफा। बी के पास है हमारा वीट, बट इसको चाहिए चेयर। क्या इन दोनों के पास ट्रांजैक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज इसके ए के पास है वो बी को नीड नहीं है, और जो चीज बी के पास है वो ए को नीड नहीं है। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा है, मतलब कि दोनों में क्या आ रहा है, दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी मनी की ये थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। इसमें दो कोइंसिडेंस होना नेसेसरी था, और दो कोइंसिडेंस क्या था कि जो चीज आप सेल कर रहे हो उस सामने वाले को नीड हो, और जो चीज आप परचेज कर रहे हो वो सामने वाले के पास होना चाहिए। तो ये एक हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी
बार्टर सिस्टम की। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास? सेकेंड प्रॉब्लम थी हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखो यहां पे स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आज के टाइम में हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे फ्यूचर के लिए मनी क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं। आपको पता है कि एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हम फ्यूचर के लिए मनी को क्या करके रखते हैं? सेव करके रखते हैं। बट बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी। बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत था कि आप कुछ वैल्यू को स्टोर, कुछ गुड्स को स्टोर कर सकते थे, कुछ गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते। सपोज करो कि आप राइस को कुछ पर्टिकुलर समय के लिए स्टोर कर पाओ, बट जो वाटरमेलन है, क्या आप उसको स्टोर कर सकते हो लंबे समय तक? नहीं हो सकता है। 2-3 दिन के अंदर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो ये एक दिक्कत थी हमारी बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता था। तो एक हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम की कि ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता था। थर्ड है हमारा यूनिट मेजर। यूनिट मेजर, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो आज के टाइम में हम किसी भी चीज की वैल्यू हम क्या बता सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। सपोज करो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास स्टूल है। आप क्या कर सकते हो? इस वाले में आप गुड्स की आसानी से वैल्यू बता सकते हो। आप बता सकते हो कि सर ये 300 का है, 500 का है, 600 का है। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हो। ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, आप इसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हो। इवन जो फोन में यूज कर रहा हूं उसकी वैल्यू आप आसानी से आज के टाइम में बता सकते हो। बट अगर मैं बोलूं कि आप बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में काम कर रहे हो और आप बताओ इस व्हाइट बोर्ड की क्या वैल्यू है, तो उस समय तो मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आप क्या बताते कि सर देखो आपका जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये 2 बकरियों के बराबर है, या आपका जो व्हाइट बोर्ड है एक हैन के बराबर है। तो यहां पे क्या हो गया कि आपके पास एक कॉमन यूनिट नहीं है किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हमारी क्या आती थी? थर्ड लिमिटेशन, यूनिट मेजर। हम यहां पे वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे, हम किसी भी चीज की वैल्यू नहीं बता सकते थे। तो ये थर्ड दिक्कत थी हमारी बार्टर सिस्टम की। फोर्थ क्या है हमारा? लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। अब यहां पे क्या है? फोर्थ दिक्कत हमारी कि हमारे पास आज के टाइम में फ्यूचर पेमेंट का ऑप्शंस क्या है? अवेलेबल है। जैसे आप कोई भी सामान परचेज कर दो, सपोज करो कि अभी बीबीडी चल रहा है, बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, और अभी आप कोई सामान परचेज करो तो आपके पास एक ईएमआई का ऑप्शन होता है या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है। आप गुड्स को अभी परचेज करते हो, पेमेंट क्या करते हो? बाद में करते हो। हमारे पास चेक होता है, चेक भी क्या होता है? फ्यूचर डेट की हम पेमेंट कर सकते हैं। हमने सामान अभी परचेज किया, हम पेमेंट क्या करते हैं? फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। हमारे पास बीआर होता है, बिल रिसीवेबल होता है। हम सामान को परचेज अभी करते हैं और पेमेंट क्या करते हैं? बाद में करते हैं। बट जो ये सारा है हमारा बार्टर सिस्टम के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था। कि देखो आपके पास क्या था कि उस समय फ्यूचर पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स से ट्रेड कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि गुड्स, आप मान लो आप 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो सकता है गुड्स की क्वालिटी में क्या आ जाए? डिफरेंशिएट आ जाए, ये एक दिक्कत है। तो वहां पे कोई फ्यूचर पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जो आज के टाइम में क्या है? अवेलेबल है। तो ये कुछ मेन रीजन थे जिसकी वजह से हमें बार्टर सिस्टम को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। और आज के टाइम में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। तो देखो मनी क्या है? जो आपने अभी किसके बारे में पढ़ा? बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन के बारे में पढ़ा। सेम फंक्शन आप किस में पढ़ोगे? मनी के बारे में पढ़ोगे। तो मनी स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि क्या आज के मॉडर्न टाइम में
जहां पे हमारे पास मनी के इतने सारे एडवांस फॉर्म अवेलेबल है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे कंट्री में मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ई मनी इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी इस्तेमाल किया जाता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आज के टाइम में बार्टर सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है? इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। मनी की डिटेलिंग हम करेंगे पार्ट 2 में, जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी फ्राइडे को। थैंक यू।